नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ की पाठशाला और आज हम बात करने वाले हैं महंगाई भत्ता यानी कि डीए से जुड़े हुए ताज़ा आंकड़ों की। दोस्तों, महंगाई भत्ता के नए आंकड़े यहां पर जारी हो चुके हैं और इस बार जो डेटा सामने आया है वो कर्मचारियों के बीच काफ़ी चर्चा बढ़ा दी है, क्योंकि यहां पर देखिए कर्मचारियों को झटका भी यहां पर लग सकता है, क्योंकि पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। फरवरी 2026 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको सीपीआई आईडब्ल्यू बोलते हैं, उसका आंकड़ा यहाँ पर जारी किया गया है और ये आंकड़े सीधे तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस बार क्या हुआ है और आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जो सीपीआई आईडब्ल्यू यहाँ पर जो इंडेक्स जारी हुआ है उसका ऑफिशियल ऑर्डर आपके सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की यहाँ पर रिपोर्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े हैं फरवरी 2026 के, ये यहाँ पर 148.5 यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आंकड़े हैं 148.5 हैं और इसमें इस बार 0.1 की यहाँ पर गिरावट हुई है। यानी कि आप देखेंगे पिछले साल जो यहाँ पर आंकड़े थे वो आप देखेंगे 148.6 थे, मतलब पिछले महीने जनवरी 26 में, और फरवरी 26 में ये जो आंकड़े हैं 148.5 है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि पिछले माह की तुलना में इस महीने जो महंगाई है वो दोस्तों यहाँ पर डाउन हुई है, यानी कि महंगाई घटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फूड एंड बेवरेज है, जिनमें आप देखेंगे तो 151.7 था जो 151.1 हुआ, यानी कि फूड है बेवरेजेस सस्ते हुए हैं। ठीक है, और पान सुपारी टैबाको यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़े से महंगे हुए हैं। क्लॉथ एंड फुटवियर है 154.9 था जो 155 लगभग सेम है। हाउसिंग देखेंगे तो सेम रखा गया है इन्होंने। फ्यूल एंड लाइटिंग हल्का सा बढ़ाया है और मिसलेनियस में आप देखेंगे 145.8 से 146.2 यहाँ पर किया है, जो हल्का सा बढ़ोतरी है। ओवरऑल जो रिपोर्ट है यहाँ पर 0.1 इंडेक्स यहाँ पर डाउन दिखाती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से दिखाया है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन है वो फरवरी 2026 का 3.99 है, जबकि ये 2025 में 2.59 था। यानी कि एक साल के मुकाबले देखें तो महंगाई का जो दबाव है वो थोड़ा सा बढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि इसका आपकी जो सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर साल में 2 बार आपका जो महंगाई भत्ता है वो यहाँ पर रिवाइज किया जाता है पिछले 6 महीने के रिपोर्ट्स के आधार पर। तो अभी देखिए ये जो चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 6 महीने का जो डीए है वो दोस्तों जुलाई से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा असर आपकी जो सैलरी है उसमें मिलता है। और जो पेंशनर हैं, पेंशनर में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो उनको जो डीआर मिलता है, डीएनएस रिलीफ, उसमें इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आपका सीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम चेक करते हैं कि जो फरवरी तक आपका जो डीए है वो यहाँ पर कितना हो चुका है। और 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, तो 8वें वेतन आयोग में भी दोस्तों डायरेक्टली आपका जितना ज़्यादा महंगाई भत्ता होगा, आपका फिटमेंट फैक्टर है उतना ही यहाँ पर बनेगा और उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका डीए है अब तक कितना बढ़ चुका है फरवरी 2026 के एंड तक। तो यहाँ पर देखिए हम डीए कैलकुलेटर लेते हैं और आईजी कॉर्नर के द्वारा जारी किया गया डीए कैलकुलेटर की मदद से आपके सामने दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक ऑलरेडी आपका जो डीए है दोस्तों वो यहाँ पर 60% हो चुका है, यानी कि 2% की वृद्धि आपको इस बार यानी कि अप्रैल के महीने में अनाउंस हो जाएगा, तब से आपको मिल जाएगा। करंटली डीए 58% है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जनवरी और फरवरी का जो डेटा है 148.6 और 148.5, इसके आधार पर आपका जो डीए है दोस्तों 61.37 अब तक हो चुका है। ठीक है, यानी कि फरवरी तक अभी 4 महीने और बाकी, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून यहाँ तक और है, और तब तक आपका जो है 6 महीने के आधार पर आपका डीए रिवाइज किया जाएगा। तो अभी 4 महीने की रिपोर्ट जो है यहाँ पर और आएगी, तब आपका जो है जुलाई में इसका डिवीजन होगा, तो हम आपको और बता देंगे और उसी समय डीए और डीआर कितना रिवाइज होता है उसका आपका सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।